डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि स्थितियाँ जितनी भी संघर्षपूर्ण होती हैं तो हमारे सामने दो चीज़ें आती हैं। पहला, कि हम इन संघर्षपूर्ण स्थितियों से डट कर मुकाबला करें, उनसे लड़ें, या फिर हम हथियार डाल दें और हार मान लें। अगर हम डर जाएंगे या फिर हार मान लेंगे तो ये होगा कि वो स्थितियाँ हमारे दिलो दिमाग में इस कदर हावी हो जाएंगी कि वो हमारा जीना ही मुश्किल कर देंगी। लेकिन अगर हम उन स्थितियों से डट कर उनका मुकाबला करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। ये फिल्म उसी पर बेस्ड है। अक्सर ऐसा होता है जब हमें पता चलता है कि वो फिल्म एक सत्य घटना पर आधारित है तो हमारा इंटरेस्ट उसमें और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और लोग उसे देखना ज़रूर चाहते हैं। ऐसी ही ये पिक्चर है मिली, और इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि किस तरह से एक लड़की ने संघर्ष करके, हार ना मान के अपने आप को कोल्ड स्टोरेज रूम में 4-5 घंटे -16 डिग्री सेल्सियस पर जिंदा रखा। किस तरह से उसके एक पैर में फ्रैक्चर भी हो गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो अंत तक कोशिश करती रही। उसकी कोशिश कामयाब हुई या नहीं हुई, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अक्सर लोगों के दिमाग में ये चीज़ होती है कि हम इंडिया में, भारत में, या फिर अपने देश में हम क्वालिफाई होंगे, एजुकेशन अपनी लेंगे, हम काबिल बनेंगे और उसके बाद हम विदेश में जाके नौकरियां करेंगे क्योंकि वहाँ पर स्कोप ज़्यादा है, वहाँ पर पैसा ज़्यादा है। हमारा डिसीज़न पूरी तरह से गलत होता है। इस फिल्म में इस बात को भी दिखाया गया है कि ज़िंदा रहने के लिए जितना पैसे ज़रूरी हैं उतना ज़रूरी है अपनों का साथ। क्योंकि कई बार जब अपनों का साथ नहीं मिलता है तो ज़िंदगी ही खतरे पे पड़ जाती है। तो फिलहाल ऐसा क्या हुआ था मिली के साथ कि उसकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा खौफनाक बन गई थी। ऐसा क्या हुआ था कि वो 4-5 घंटे उसके जीवन के अंतिम घंटे भी हो सकते थे। बात ये थी कि मिली ने नर्स की ट्रेनिंग की होती है, उसकी कनाडा में जॉब पाने की आकांक्षा होती है क्योंकि वो उसी हिसाब से क्वालिफाइड भी होती है। वो कनाडा में ही जॉब इसलिए करना चाहती थी क्योंकि यहाँ पर इंडिया में नर्स की जो सैलरी थी वो उतनी नहीं थी जिससे वो अपने बीमार पिता का पालन पोषण कर सके और वो एक अच्छी लाइफ एक्सपेक्ट कर सके। तो इसलिए वो कनाडा में जॉब करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर जब उसे उस हिसाब की जॉब नहीं मिलती तो वो एक रेस्टोरेंट में नौकरी कर लेती है। उसका मैनेजर बहुत ही खड़ूस होता है, लेकिन फिर भी वो मन लगाकर अपना काम करती है। उसके लाइफ में एक लड़का भी होता है जो थोड़ा लापरवाह होता है। वो जॉब करना ही नहीं चाहता, जिस बात से मिली उससे बहुत नाराज़ होती है क्योंकि वो बार बार जॉब इंटरव्यू को रिजेक्ट कर देता है। एक और वो जॉब करने के लिए मरी जा रही थी, दूसरी तरफ वो होता है कि जो बार बार जॉब इंटरव्यू को रिजेक्ट कर देता है और जॉब इंटरव्यू देने जाना ही नहीं चाहता। लेकिन जब वो मिली की नाराज़गी को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो जॉब इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके लिए उसे दिल्ली जाना होता है। जाने से पहले एक बार मिली से मिलना चाहता है। मिली उससे मिलना चाहती, पहले मिली ही कहती है, तो फिर मिली उससे मिलने के लिए जब उसे बुलाती है तो वो दोनों मंदिर में जाते हैं। वहाँ मंदिर में जाने के बाद वो लोग जब वापस घर जा रहे होते हैं क्योंकि उस समय उस दोस्त ने उसके थोड़ी बहुत शराब पी रखी होती है जिससे पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। पुलिस को कुछ और समझ में आता है। मिली के पिता को फ़ोन किया जाता है, पुलिस स्टेशन उन्हें बुलाया जाता है। मिली के पिता का विश्वास अपनी बेटी से डगमगा जाता है जब उन्हें वो पुलिस वाला ये कहता है कि आपकी लड़की किसी लड़के के साथ जिसने शराब पी रखी थी घर को लौट रही थी। अब पिता उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है जिससे मिली बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती। आखिर उसके पिता के अलावा उसका होता ही कौन है। यही चिंता उसके दिलो दिमाग पर कुछ ऐसा हावी हो जाती है कि उसके सोचने समझने की शक्ति को थोड़ी देर के लिए आप कह सकते हैं कि सून ही कर देती है। अब अगले दिन वो रेस्टोरेंट में जाती है और शाम को जब वो रेस्टोरेंट से निकल रही होती है वो